हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, हमने जो सीरीज़ शुरू की है इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? बेसिकली ये वर्ड्स की एक कैटेगरी होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड कैसे फंक्शन करता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि वो सेंटेंस कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो वर्ड्स के फंक्शंस और वर्ड्स का करेक्टनेस ग्रामेटिकली, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच दर्शाता है। तो इसमें जो वर्ड्स हैं बेसिकली वो 8 तरीके के होते हैं। तो पहला जो है वो नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब है, पांचवा एडवर्ब है, छठा प्रीपोजिशन है, सातवां कंजंक्शन है और आठवां इंटरजेक्शन है। तो दोस्तों, हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके देखेंगे ढंग से और उसे समझेंगे एग्जाम्पल्स के सहारे। और इस पर हमने एक अच्छी चीज़ लगाई है कि इसमें कुछ पिक्चर्स भी हमने डाले हैं। तो आप एग्जाम्पल्स को जैसे ही देखेंगे तो पिक्चर्स को आप कोरिलेट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन हमने बचपन में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, और प्लेस ये कहा जाता है। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। मतलब ये होता है कि किसी भी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी चीज़ का नाम, ये सारी चीज़ें नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो अब ये नाउन कैसे पहचानेंगे हम कि नाउन क्या होता है? तो सेंटेंस के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं नाउन को। तो सेंटेंस में देखिए दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है वो है द किड्स आर गोइंग टू द स्कूल। अब इसमें बेसिकली किड्स, बच्चों के बारे में जो कहा गया है, किड्स और स्कूल ये दोनों ही नाउन हैं, क्योंकि किड्स ये बच्चों के बारे में बताया गया है और स्कूल ये स्कूल के बारे में बताया गया है। तो ये नाउन जो है ये दोनों कैटेगरी नाउन का ही है, किड्स का और स्कूल का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें किड्स और स्कूल जो है वो नाउन है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है रानी एंड रीना। अब इसमें दोस्तों देखिए, रानी और रीना ये दोनों ही नाउन है। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों, प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन के बदले में यूज किया जाता है। तो इट इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन के बदले में जो भी शब्द हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए सेंटेंस पे देखते हैं। पहला जो है, पीटर इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो ये जो ही है ये किसके लिए आया है? ये पीटर के लिए आया है। पीटर नाउन है और उसके लिए हमने यहाँ पे ही यूज किया है। तो ये जो ही है वो प्रोनाउन है। वैसे ही आप देखेंगे तो दे आर गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। तो ये जो दे आया है इन बच्चों के लिए, ये बेसिकली प्रोनाउन है। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव बेसिकली दोस्तों नाउन की विशेषता बताता है। तो ये कैसे बताता है उसकी विशेषता? इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हम आपको समझाते हैं। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टेस्ट टुडे। तो ये जो टेस्ट है वो कैसा है? तो डिफ़िकल्ट है। तो ये जो डिफ़िकल्ट लाल कलर से दर्शाया गया है वो एडजेक्टिव है। वैसे ही दूसरा जो सेंटेंस है, द रोज स्मेल्स स्वीट। तो रोज का जो विशेषता है रोज की वो ये दर्शाता है स्मेल्स। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो ये आपने देखा एडजेक्टिव के बारे में। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? वर्ब। तो वर्ब दोस्तों क्या है? ये एक्शन वर्ड होता है, जिससे कि पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो इसमें आप पहला जो एग्जाम्पल देखेंगे वो ये है, द बॉय रोट ए लेटर टू हिज फादर। अब इसमें जो ये रोट है, ये रोट बेसिकली पास्ट टेंस है राइट का। तो बच्चे ने पत्र लिखा अपने फादर को। तो ये जो लाल रोट जो दर्शाया गया है वो वर्ब है, इससे एक्शन का पता चलता है। दूसरा जो सेंटेंस है वो है
ही वॉक्स इन हिज गार्डन। तो ये एक्शन वर्ड है क्योंकि इससे कुछ पता चलता है कि कुछ हो रहा है। तो ही वॉक्स, वॉक्स जो है वो क्या है, वर्ब है। अब अगला दोस्तों देखते हैं क्या है। अगला एडवर्ब। तो एडवर्ब दोस्तों क्या होता है, बेसिकली एडवर्ब किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी और वर्ब की विशेषता बताता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो ये है, ही वर्क्स हार्ड। तो वो काम कर रहा है, कैसा, तो हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो हार्ड जो वर्ड है वो एडवर्ब है। ऐसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है, ही वेक्स अप अर्ली। तो इसमें जो अर्ली है वो एडवर्ब है क्योंकि वो इस एक्शन जो होता है उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है और ये दोनों ही हार्ड और अर्ली, ये जो दो सेंटेंसेज आपको दिखाए हैं वो एडवर्ब है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को शो करता है और वो बेसिकली इस तरीके से डिनोट करता है कि उसमें क्या रिलेशन बन सकता है। तो किसी भी चीज़ को डिनोट करते हुए उसके रिलेशन को शो करता है तो वो चीज़ें प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे अगर पहला सेंटेंस हम देखें तो इसमें ये है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ये टेबल और बुक का रिलेशन बता रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे तो इसमें ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। दूसरा जो सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल बाई बस। तो इसमें जो बाई है वो प्रीपोजिशन है क्योंकि ये चीज़ों को रिलेट कर रहा है, बस को रिलेट कर रहा है स्कूल से। तो इसमें जो बाई है वो प्रीपोजिशन है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अगला हमारा आता है कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन दोस्तों, ये किसी भी सेंटेंस को, वर्ड को बेसिकली ज्वाइन करता है और ये दर्शाता है कि वो सेंटेंस कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो पहला अगर हम एग्जांपल देखें तो ये होता है, शी इज़ रिच एंड हैप्पी। तो इसमें जो एंड है जो लाल कलर से दर्शाया हुआ है वो बेसिकली कंजंक्शन है। और दूसरा सेंटेंस जिसमें देखिए, मोहन एंड मिहिर आर कजिन्स। तो इसमें जो एंड है वो कंजंक्शन है। इस तरीके से दोस्तों ये जो एंड है वो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है और एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो ये बेसिकली कंजंक्शन है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अब जो आठवां है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके की फीलिंग जो है एक्सप्रेस करता है। इसमें सडन फीलिंग जो भी हो, इमोशनल फीलिंग हो सकती है या खुशी का माहौल हो सकता है या एक ऐसी फीलिंग जिससे कि आपको काफ़ी खुशी मिले या फिर उस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आप शो करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आता है। तो पहला सेंटेंस अब देखते हैं, ये है, हुर्रा वी ओन द मैच। अब ये पिक्चर्स देख के भी आपको लग रहा है कि बच्चे काफ़ी खुश हैं और ये खुशी का माहौल है, उछाल रहे हैं एक बच्चे को। तो ये इसमें सेंटेंस जो हमने बनाया है, हुर्रा वी ओन द मैच। तो ये जो हुर्रा वर्ड है ये बेसिकली इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन में देखिएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो ये जो एक लाइन और उसके नीचे एक डॉट दिया हुआ है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसको लगाना मत भूलिएगा। दूसरा है सेंटेंस, ब्रेवो रीना हैज़ ओन द क्विज कंटेस्ट। तो इसमें भी देखिए दोस्तों खुशी का माहौल है और ये सेंटेंस जो ऐसा बना है ब्रेवो, तो ब्रेवो के बाद भी एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है जो कि ब्रेवो जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन को शो करता है। इस तरीके से दोस्तों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा और 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये हमने सीखा और एग्जाम्पल्स के सहारे सीखा। तो मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके की वीडियोज़ आपको लाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ और ये कोशिश करूँ कि आपका फंडा अच्छे से क्लियर हो। तो अगला जो हमारा होगा उसमें हम सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल्स के सारे आपको बताएंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।